हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र प्रसाद, लोको पायलट। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि अभी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 पर रहा है। जो स्टडी एग्जाम 2-3-25 को हुआ, 2 मार्च 2025 को हुआ है, उसको ऑल शिफ्ट के बारे में हम बता रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन, कैसा पैटर्न रहा आप लोग को। आप उस पर फोकस दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आरपीएफ का एग्जाम स्टार्टिंग है 2 मार्च से कब तक है? टू 18 मार्च तक। आपको इसका एग्जाम है कब तक? 2 मार्च से 18 मार्च 25 तक। तो जो 2 मार्च का एग्जाम हुआ है, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्टडी हुआ है, आज 3 तारीख है। मैं 3 तारीख मॉर्निंग 6 o'clock में आपको वीडियो बना रहा हूँ। पूरा कुछ लड़के से बात हुई हमको, क्या क्या लड़के का आंसर आया है जो आप लोग के बीच हम बता रहे हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कैसा मैथ रहा, कैसा रीजनिंग रहा। कुछ लड़कों से हमें बात हुई, वही बात है जो आप लोग के बीच में ला रहा हूं कि कैसा कैसा आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों, जहां तक बता देते हैं कि आपका एग्जाम में 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपको मैथ का था, 35 मैथ का था और 35 रीजनिंग का। 35 क्वेश्चंस रीजनिंग। और आपको 50 नंबर का, 50 क्वेश्चंस, और आपका 50 क्वेश्चंस जीके और जीएस था। जीके एंड जीएस से पूछा गया है। इतना तक तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो दोस्तों, जो कल हमसे कुछ लड़के की बात हुआ है जो एग्जाम देकर के आए थे, तो उन्होंने बताया मैथ के बारे में कि मैथ में आपको क्या पूछा गया। तो मैथ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद रीजनिंग में कैसा रहा, फिर जीएस जीके में कैसा रहा, हम आपको चर्चा करते हैं। तो मैथ में आपको ज्यादातर पूछा गया है जो क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम आप लोग जानते होंगे। नंबर सिस्टम, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मेंसुरेशन से पूछा गया, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से पूछा गया क्षेत्रमिति। और एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ से आपको क्वेश्चन लिया गया है। और आपको प्रॉफिट लॉस से भी इसमें क्वेश्चन आया है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में लाभ हानि कहते हैं। कुछ परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, परसेंटेज। तो मैथ में आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था, नंबर ऑफ सिस्टम, मेंसुरेशन, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इतना क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछा गया था। और कैलकुलेशन भी था, आपको याद कीजिएगा, कैलकुलेशन भी पूछा गया था, थोड़ा ज्यादा था उसमें। तो मैथ को बता दिए। अब आपको लेकर चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो बैंक पीओ में पूछा जाता है सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें भी आपको पूछा गया सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में समझ ही गए होंगे। जो बोलेगा कि एक टेबल के चारों तरफ इतना आदमी बैठल है, कोई आदमी मुंह पश्चिम करके बैठा है, कुछ उत्तर पश्चिम है, कुछ पूरब दक्षिण, उस तरह का क्वेश्चन था जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। तो जो एक बार आपको सिटिंग अरेंजमेंट पकड़ा जाएगा तो आप पूरा बना सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था इसमें। और जहां तक कि कोई जीके जीएस की बात करना चाह रहे हैं आपको, तो जीके जीएस में आपको जो पूछा गया था, इसमें 8 से 10 नंबर, जीके में जीएस में 8 से 10 क्वेश्चन जो था, 8 से 10 क्वेश्चन जो था करेंट अफेयर्स का, करेंट अफेयर्स, अफेयर्स,
8 से 10 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स में था, और बाकी ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब तो क्वेश्चन था। तो मेन हम लोग को जानकारी हुआ जो भी करेंट अफेयर्स कितना पूछा गया है, तो 8 से 10 क्वेश्चन। तो जो भी करेंट अभी 2024 से 25 तक है, मेन 2024 भी आप ले लीजिए अभी तक फरवरी 25 तक, तो आपको करेंट है जो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन में आप 7 क्वेश्चन तो बना के जरूर आएंगे। करेंट में ही सभी लोग को प्रॉब्लम होता है। तो बात रह गई मैथ रीजनिंग। तो आप लोग चाहेंगे तो मैथ रीजनिंग आप 35 जो क्वेश्चन पूछा गया है, 35 में आप तो कम से कम तो 30-31 तो सही कर ही सकते हैं। रीजनिंग भी आप कम से कम 31-32 तक सही कर सकते हैं। तो आप लोग मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस दीजिए, कुछ एग्जाम में ज्यादा कुछ है नहीं। और इसमें आपको यह देखने की बात है कि रीजनिंग है, जो रीजनिंग तो जानते हैं कि ज्यादा साइकोलॉजिकल रहता है, टेस्टिंग रीजनिंग में तो ही होता। तो सिटिंग अरेंजमेंट था, और इसमें ज्यादा जो ऐसा रहता है ना, आपको बीच बीच में डॉट डॉट रहता है, बीच में भरने को दिया गया था, उस क्वेश्चन भी आया है, कुछ लड़के उसमें भी बोले हैं। तो आप लोग केयरफुल्ली अभी जो एग्जाम जिनका जिनका बच रहा है, अभी 2025 तक है, तो आप ज्यादा फोकस दीजिए मैथ रीजनिंग पे और करेंट क्वेश्चन पकड़ लीजिए। अब बाकी जीके जीएस तो है ही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि जो कल ऑल शिफ्ट पूछा गया था, तीनों शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था, उसके बारे में थोड़ा हम आप लोग को डिटेल बता दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू। फिर नेक्स्ट एग्जाम में कैसा पैटर्न आता उसके बारे में आप लोग के बाद बीच में आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।